जी, तो स्ट्रेटजी नंबर 4 क्या है? स्ट्रेटजी नंबर हमारी 4 ये है कि कीप एन इंटेलेक्चुअल जर्नल, कि हमें जो है ना एक जर्नल बना लेना चाहिए। जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि जर्नल क्या होता है। ये एक बुक होती है, एक रजिस्टर होता है, उसके ऊपर डिफरेंट एंट्रीज़ की जाती हैं, ठीक है। अब उसका फॉर्मेट क्या होगा? उसका फॉर्मेट ये होगा कि आपने 4 खाने बनाने हैं उसके अंदर, ठीक है। पहला जो ब्लॉक होगा उसके अंदर आपने लिखना है सिचुएशन, दूसरे ब्लॉक के अंदर आपने लिखना है रिस्पॉन्स, तीसरे ब्लॉक के अंदर आपने लिखना है एनालिसिस एंड चौथे ब्लॉक में आपने लिखना है असेसमेंट। अब जो पहला ब्लॉक होगा सिचुएशन वाला, उसमें आपने सबसे पहले ये लिखना है कि आपको आज दिन में क्या प्रॉब्लम पेश आई, ठीक है। जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए से, वो क्या प्रॉब्लम है, आपने वो सिचुएशन लिखनी है। उसके बाद नंबर 2 जो ब्लॉक है, जिसमें जो रिस्पॉन्स का ब्लॉक है, उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि आपको जब ये प्रॉब्लम पेश आई तो उसमें आपने जो है उस सिचुएशन में आपका रिस्पॉन्स क्या था, आपने एग्जैक्ट रिस्पॉन्स उस टाइम जो है वो क्या दिया था। नंबर 3 ब्लॉक में आपने लिखना है एनालिसिस, कि जब आपके साथ जो है वो प्रॉब्लम पेश आ गई, आपने उसका रिस्पॉन्स दे दिया, तो उसका आपने एनालिसिस कैसे किया, ठीक है। आपने जो है वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो है उसका एनालिसिस कैसे किया। आपने जो है वो सोचा कि मैं दोबारा से लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड जो है उसको दोबारा सुन लेते हूँ, या फिर जो है वो मैं मैम से जो है वो रब्ता करती हूँ या करता हूँ कि मैम जो है हमें ये आज का लेक्चर समझ नहीं आई, तो काइंडली आप हमें दोबारा समझा दें। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है असेसमेंट। अब आपने जो है वो अपने एनालिसिस की असेसमेंट करनी है कि आपने जो एनालिसिस किया, आपने जो तज्जिया किया, आपने अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में क्या वो ठीक था या नहीं ठीक था, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्ट्रेटजी नंबर 5 आ जाती है। स्ट्रेटजी नंबर 5 क्या है? रीशेप योर करेक्टर, कि आपको अपने करेक्टर को भी रीशेप करने की ज़रूरत है। करेक्टर को रीशेप करने की कैसे ज़रूरत है कि हमारे अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव थाट्स होती हैं, नेगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर बहुत चल रही होती है। हमें इन सबको जो है वो कम करना होता है, हमें अपनी सोच को बदलना होता है, ठीक है। हमें अपनी सोच को बायसनेस पे नहीं चलाना होता, बल्कि जो चीज़ें हैं, ठीक है, उन सब को देखते हुए हमें ईमानदारी के साथ कह सकते हैं, ऑनेस्टी के साथ कह सकते हैं, हमें रिज़ल्ट्स निकालने होते हैं। जब तक हम अपनी सोच के साथ, अपनी थिंकिंग के साथ ऑनेस्ट नहीं होते, तब तक जो है वो हम एग्जैक्टली रिज़ल्ट्स नहीं निकाल सकते। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेटजी नंबर 6, डू विद योर ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि जो हमारे अंदर ईगो होती है ना, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो रिज़ल्ट्स जो हैं वो दे रही होती हैं जो कि हमारे अगेंस्ट होते हैं, यानी कि हमारी ईगो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, तो हम जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। हालांकि रिज़ल्ट वही आ रहा होता है, जो रिज़ल्ट सही होता है वो हमारी ईगो के अगेंस्ट होता है, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं, हम उसको डिनाई कर देते हैं। तो हमें जो है वो इस चीज़ को भी अपने अंदर से ख़त्म करना होता है। उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रेटजी नंबर 7, रीडिफाइन द वे यू सी थिंग्स। आप चीज़ों को देखने का अपना नज़रिया जो है वो चेंज करना चाहिए आपको। आप दोबारा से जो है उसको रीडिफाइन करें, एक बार फिर से जो है वो आप सोचें कि आपने जो चीज़ों को देख रहे हैं वो ठीक वे में देख रहे हैं या नहीं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम तस्वीर का एक रुख देख रहे होते हैं, दूसरा रुख नहीं देख रहे होते। तो हमें जो है वो दोनों तरफ से चीज़ों को देखना है, ठीक है। हमें अपनी थिंकिंग से, हमारी माइंड में जो आ रहा है हम वो तो देख रहे हैं, हमें दूसरे के जो है वो पर्सपेक्टिव को भी सोचना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो रीडिफाइन कर सकते हैं हम चीज़ों को देखने के लिए। उसके बाद स्ट्रेटजी नंबर 8 आ जाते हैं, गेट इन टच विद योर इमोशंस। आप अपनी इमोशन के साथ भी टच रहें, यानी कि वही बात आ जाती है कि समटाइम्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमारी सिक्स सेंस काम कर रही होती है बहुत ज़्यादा। हमारी सिक्स सेंस कह रही होती है कि ये जो चीज़ काम हो रहा है ना, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। तो हमें उस चीज़ को भी जो है वो सोचना चाहिए, उसके बारे में भी, कि हमारी सिक्स सेंस ऐसा क्यों कह रही है, ठीक है। बाकी चीज़ों में तो नहीं ऐसा बोल रही थी, लेकिन अब अगर यहाँ पर कहा जा रहा है हमारी सिक्स सेंस बार बार हमें जो है वो दे रही है सिग्नल्स, तो ऐसे क्यों दे रही है, तो हमें जो है वो अपनी इमोशंस के साथ भी इन टच रहना चाहिए। उसके बाद है एनालाइज ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑन योर लाइफ, कि हमें जो है वो लोगों के बिहेवियर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, कि किन लोगों का बिहेवियर जो है वो हमारे ऊपर अच्छा असर डाल रहा है और किन लोगों का बिहेवियर जो है वो हमें डिस्करेज कर रहा है, ठीक है। हमें
ऐसे लोगों का बिहेवियर को जो है वो अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस करवाना चाहिए जो कि हमें इनकरेज करें, ठीक है, हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ लेके जाएं। ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से ना कट ऑफ कर देना चाहिए जो कि हमें डिस्करेज कर रहे हो, कि हम जो भी रिजल्ट्स निकालें, हम जो भी उनके सामने बात करें, वो कहें नहीं 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 ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं 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 आप ये बात तो गलत कह रहे हैं। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में हमारे फेलियर के ज़िम्मेदार होते हैं, कि इनकी वजह से भी जो है वो हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहे होते, हम अपने रिजल्ट्स एग्जैक्ट जो है वो नहीं दे पा रहे होते। उसके अलावा जो है वो इसका कंक्लूजन आ जाता है लास्ट में, जितना भी हमने सारा पढ़ा है उसमें जो है वो कंक्लूड कर दिया गया है कि की पॉइंट क्या है। की पॉइंट ये है कि आपको अपने माइंड में रखना है कि जब आपने क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रेटजीज़ को अपनाना है तो आपने अपने पर्सनल एक्सपेरिमेंट जो है वो करना है सबसे पहले, ठीक है। आपने डेली के जो है वो ये काम करना है, डेली की एक प्रॉब्लम लेनी है, आपने एक जर्नल क्रिएट करना है, उसके अंदर आपने प्रॉब्लम को लिखना है और आपने वो सारे स्टैंडर्ड्स अप्लाई करके उनको सोचना है। इस तरह क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता डेली आपकी लाइफ में प्रैक्टिस होगी और एट दी एंड जो है वो आप क्रिटिकल थिंकर बन जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो अभी हमारी कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो इतनी काफ़ी हैं, फिर हम नेक्स्ट जो है वो वैल्यू पढ़ते हैं।